गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में क्वेश्चन है। पार्ट नंबर है ये 26 पार्ट नंबर है नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम में 5 पार्ट से मैं आपको डिफरेंट जो भी कंपैरेटिव एग्जाम्स हैं उनमें जो इस टाइप से क्वेश्चंस आते रहे हैं नंबर सिस्टम के, उस टाइप के नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आपको मैंने दिए हैं 4 और आगे भी देते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है 49 यानी कि 49 की पावर 61 को यदि 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। यानी कि इनका कहने का मीन्स ये है 49 की पावर 61 अपॉन 35। तो हमें रिमाइंडर बताना है। तो रिमाइंडर देखिएगा, यदि हम 35 का भाग करें, है ना, 35 से डिवाइड करें 49 को तो कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा? 14। तो 14 रिमाइंडर होगा। ऑब्वियसली हमारा आंसर आ गया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सेकंड है 23 के स्क्वायर, सॉरी हाँ 32 कर लीजिएगा इसको, या 22 कर लीजिए। चलिए 22 को यदि 529 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब एक चीज नोटिस करिएगा आप, 23 की पावर 22 अपॉन 529। यदि मैं 529 को चेंज करूं या मैं इसको ऐसे लिख लूं, इसका स्क्वायर करते हैं तो 529 आता है और इसकी पावर 11 हो गई और ये भी 529 है। जब ये दोनों आपस में कट जाएंगी तो 0 आ जाएगा, तो रिमाइंडर भी हमारा 0। ऐसे ही यहां है 21 की पावर 42 अपॉन 441। तो आपको पता है कि 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। और ये हमने लिख दिया, यानी कि 441 अपॉन 441 और ये पावर है 21। पावर तो छोड़ो, नंबर ही कट गया तो 0 रिमाइंडर आ गया। और 0 की कितने भी पावर हो 0 ही रहता है। 27 की पावर 22 अपॉन 729, 27 का स्क्वायर और इसकी पावर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिएगा, एक संख्या 645 से विभाजित करने पर शेषफल 40 रहता है, तो 43 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो जिस नंबर से हमसे कहा जा रहा है कि इस नंबर से विभाजित करना है, उस नंबर को सबसे पहले हम जो संख्या है उससे भी डिवाइड करके देखते हैं। तो देखिएगा 645 डिवाइडेड बाई 43, तो देखिएगा ये 15 टाइम कंप्लीट कट रहा है। जब ये संख्या पूरी कट गई 15 बार तो शेषफल यही रहेगा, यानी कि रिमाइंडर 40। हमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक, एक संख्या 83 79 से विभाजित करने पर शेषफल 87 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 63 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब संख्या तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करके देखते हैं 63 से। ठीक, 3 से 21 और 9 से कट जाएगा, सीधे 9 से काट लेते हैं। 9 की डिजिबिलिटी है, देखिएगा 9 और 7 16, 16 और 11 27। 9 से ये कट रहा है और 9 से ये भी कट रहा है, यानी कि 9 ने 81, 2 बचे, 27 हो गए, 9 3 27, तो 9 एकम 9। अब 7 से काटना है,
7 एकम 7, 2 बचे 23 हो गए, 7 तिया 21, 2 बचे 7 तिया 21, यानी कि डिविजिबिलिटी है। तो अब हमारा क्या पर्याप्त हो रहा था शेषफल 87। ये तो पूरे नंबर डिवाइड हो रहा है, अब 87 है। अब 87 जो शेषफल है उसमें 63 से डिवाइड कर दो, कितना आया रिमाइंडर 24। तो हमारा आंसर आ गया रिमाइंडर 24। अब नेक्स्ट है, जब एक धनात्मक संख्या n को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 13 बचता है। जब 5n को उसी संख्या से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? n को विभाजित कर रहे हैं हम, हमें नहीं पता क्या नंबर है, तो हमारे पास शेषफल क्या बच रहा है 13 बच रहा है। अब n की जगह 5n हो गया है, यानी कि 5n, और डिवाइड कैसे करना है? इसी से। ठीक, तो जो हमारे पास शेषफल है उसमें भी तो 5 टाइम्स का मल्टीप्लाई होगा, ये तो कहने का मतलब है इनका। और मतलब ये है, सीधा सीधा कर लीजिएगा, 65 अपॉन 15, 15 4 जा 60, 5 रिमाइंडर। सेम ऐसे ही है, जब धनात्मक संख्या 2n को 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आ रहा है 8। ठीक, 8 आ रहा है शेषफल। 24n यानी कितना गुना होगा? 2n का डिवाइड कर दीजिए 24n में 12 टाइम्स, और डिवाइड कैसे करना है हमें? 11 से। 96 अपॉन 11, कितने टाइम्स कट गया? 8 टाइम्स, और 8 बच गया हमारा रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है 49 की पावर 15 माइनस 1 को किस संख्या से पूर्णतः विभाजित करेंगे? तो देखिएगा 49 माइनस 1 कितना आया? 48। यदि हम इसका 48 से डिवाइड करें तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो आंसर लिख दीजिएगा 48 से। ठीक, नेक्स्ट है 5 7 1 1 1 0 1 3 2। आपने 9 की डिविजिबिलिटी पढ़ी थी, उसमें कहा था कि काटते जाओ 9 9 मिला करके, 5 और 2 7, 8 और 1 9, कट गए 7 8 9, कितना बचा? 3। तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा? 3। ऐसे नीचे वाले में आ जाओ, 5 7 1 1 1 0 1 2 2, 9 की डिविजिबिलिटी चालू, 5 और 4 9, 7 और 2 9, कितने बचे? 2 रिमाइंडर। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या को 16 से विभाजित करने पर शेषफल 7 बचता है, 7 बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 16 से विभाजित किया है, यदि संख्या का वर्ग हम करेंगे तो 7 का भी वर्ग, रिमाइंडर का भी वर्ग बचेगा, अपॉन 16 कर लीजिएगा, 7 7 जा 49 अपॉन 16, रिमाइंडर 1, 3 टाइम्स गया 48, रिमाइंडर 1। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।